अगर आपके भाग्य में लखपति या करोड़पति बनना लिखा है, तो प्रकृति आपसे वह काम करवा देगी, लखपति करोड़पति बनवा देगी आपकी। अगर आपके भाग्य में कहीं एक्सीडेंट लिखा है, तो प्रकृति से व्यवस्था कर देती है कि इंसान उस रास्ते जाता ही जाता हुआ है। आदमी की मति घूम जाती है। जिसको अपना काम करना वो काम करता है। जीवन में अगर किसी जेल का योग है, बड़ा अधिकारी है, जेल का योग बन रहा है, लेकिन ये प्रकृति उससे कोई ऐसा काम करवा लेगी, कहीं रिश्वत दिलवा देगी या कोई ऐसा काम करवा ली, वो जेल का योग बन जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा आदमी जेल हो सकता है। अब बहुत लोग जेल जाते हैं। आदमी का बस नहीं चलता है। कहते हैं न कुछ तेरे बस बंदे न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले ये खुदा के हाथ में है। एक जो है पंडित जी थे, मंदिर छोटा बना हुआ, पूजा पाठ करते थे। उसके बगल में एक नास्तिक रहता था जो भगवान को नहीं मानता था, पूजा पाठ नहीं करता था। तो जो पंडित जी करते थे उसको बड़ा बुरा लगता था। भजन गात संग बजाते तो बड़ा बुरा लगता था। इनके पास आया कहे पंडित से मुझे अच्छा नहीं लगता, सही मत हमें मत किया करो, दिन भर काम करते हैं पैसा कमाते हैं और हमें जो आपका जो है ये अच्छा नहीं लगता हमको। तो कहता है वो पंडित जी कहते हैं सब कर्म कराओ, हर तो परमात्मा है, परमात्मा ही खिला तुमको रहा है, अपने बलबूते तुम नहीं खा रहे हो। कहते क्या बकवास कर रहे हो पंडित जी, हम कमाते तो हम खाते हैं, हम एक दिन में कमाते भगवान खिला देगा क्या? कहने खिला देगा। वो कहने भगवान तुम्हें खिला देगा तुमको। कहना ठीक है पंडित जी। अब हम जाते हैं यहाँ से, कल ड्यूटी नहीं जाऊँगा मैं, अब मैं कहीं चला जा रहा हूँ मैं, और जो है देखें भगवान कैसे खिलाता है। कहना ठीक है, भगवान तुम्हें खिला ही तुमको देगा। वो आदमी जाता है एक जंगल में पेड़ में ऊपर बैठ जाता है, कहता है देखें भगवान कैसे खिलाते हैं हमको हैं। वो पंडित जी कहता है अगर भगवान मुझे खिला दिया मैं भक्त बन जाऊंगा, और अगर नहीं खिला पाए तो तुम्हें पूजा पाठ छोड़ देना है। पंडित कहते हैं ठीक है। तो चला जाता है। पंडित जी कहते हैं भगवान में इज्जत रखना है मेरे प्रभु, ये बड़ा सनकी आदमी है तो ये। खैर वो चला जाता है जंगल में, एक पेड़ पर चढ़ बैठ जाता है। शाम को इंतजार कर रहा होता हुआ है, तो बैठा होता देखता है कि 4 चोर आते हैं और चोरी करके माल जो है बांटने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर उसके पहले एक आदमी पेड़ नीचे बैठा था, उसमें टिफ़िन भूल गया था, खाना लाया, खाना भूल गया था। वो देख रहा होता, फिर 4 चोर आते हैं वो हैं, तो देखते हैं कि टिफ़िन पड़ी, खाना पड़ा हुआ है, तो सोचते हैं टिफ़िन कौन रख गया है यहाँ पर। अगल बगल देखते हैं तो देखते हैं ऊपर एक आदमी बैठा हो, कहता है अबे उतर नीचे। कहता है मैं नहीं उतरूँगा। कहना तुम्हें खाना रखा? कहता खाना मैंने नहीं रखा है। कहना तूने रखा है, तुम सोचता है हम लोग खा पी के मर जाए तो लूट ले जाए। उतारते हैं, जब उतारते हैं उसको, भैया उसको कहते खाना खा। कहना मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उनको शंका होता है इसी ने रखा है साले ने, कर खाना नहीं खा रहा। तो भैया थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं उसको और खाना खिला देते हैं उसको। अब वो सोचता है पंडित जी ने कहा था भगवान खिला देता है, भगवान मार के भी खिलाता है इंसान को है। आदमी सोचता कुछ होता कुछ है, हमारी इच्छा कुछ, परमात्मा कुछ इच्छा कुछ और है। हमारी इच्छा पूरी कहाँ होगी, हम तो कठपुतली लोग हैं। परमात्मा सबको नचा रहा होता, हम लोग नाच रहे होते हैं। हमारी बुद्धि नहीं काम करती है, हमारी बुद्धि सीमित है। अब परमात्मा की बुद्धि असीमित है। हम जहाँ पर सोच नहीं सकते, परमात्मा की शुरुआत वहाँ से होती है। इसलिए इंसान को जीवन में कभी अहंकार नहीं किसी करना चाहिए। अहंकार इंसान का पतन कारण बन जाता है।